राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। को मेरा नमस्ते आदाब। आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे आसिफ बारदानावाला जी ने लिया है आलिया फाउंडेशन के नाम से। हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे साहब, उनके पुत्र श्रीकांत शिंदे साहब, नाशिक के पालक मंत्री दादा भोसले साहब और अल्पसंख्यक से आमदार हुए हैं परभनी हिंगोली मतदार संघ से। वो आज यहाँ आने वाले थे, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। कल उनका शपथ विधि है तो वो आज यहाँ आ नहीं सके। की योजना एकनाथ शिंदे सर ने जो बनाई है, महिला लाड़की बहन, महिला को 12वीं के बाद में उच्च शिक्षण का पूरा पैसा सरकार भरती है। पूरी परीक्षा की जो फी रहती है वो इसलिए भरती है। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, उसके पास पैसे भरने को फी के पैसे नहीं थे। शिंदे साहब ने रात को 1:30 बजे तब के चंद्रकांत पाटिल साहब को जगाया और उनको बोला कि कल मुझे वो जीआर चाहिए। दोपहर को 2 बजे दूसरे दिन जीआर निकला कि जो भी लड़कियां परीक्षा फी नहीं भर सकती है उसकी 100% परीक्षा फी महाराष्ट्र शासन भरेंगी, जो आज भी जारी है। एक बच्चा पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, 5000 रुपए दो, पहली में रही 6000, 5वीं तक रही 8000, ऐसा पूरा करके जब वो 18 साल की होंगी उसको मिलेगा 1 लाख रुपया। उससे वो शादी करे या अगली पढ़ाई करे। ऐसा बहुत सारी योजना शिंदे सरकार के पीरियड में आई है, जिनको माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरे ताकत से पूरे महाराष्ट्र में अभी लगाया है। और आपके मालेगांव में बहुत अच्छा काम करने की शिंदे साहब की इच्छा है। बहुत जल्दी शिंदे साहब मालेगांव में भेज देंगे, हमारे आसिफ भाई भी देंगे। और इनके जो 63 महिलाओं का विवाह कर रहे गरीब महिलाओं का, वो कार्यक्रम में बड़ा प्रतिनिधि हमारे सरकार से इधर आएगा और इनकी हौसला अफजाई करेगा। आसिफ भाई को मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ। मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये मुसलमान है, पर हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। मैं हिंदू मुस्लिम एकता का पुजारी हूँ। मेरे घर में मैं सभी भगवान की पूजा करता हूँ। इससे सब लोगों को मैं पहले 2 बातें सिखाता हूँ कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं, और जब तक घर की महिला आगे नहीं जाएंगी, हिंदुस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। महिला आगे जाएगी, उससे डबल जोड़ से हिंदुस्तान आगे जाएगा। धन्यवाद। बात यह है कि आपने कहा पढ़ना चाहिए, लेकिन आजकल पीढ़ी जो है, पढ़ने वाली पीढ़ी को नर्वस हो गई। पढ़ने के बाद क्या पेपर लीक हो जा रहा है। ये मेरा विषय नहीं है, मैं अधिकारी हूँ रिटायर, ये मेरा विषय नहीं है, इस पे मैं नहीं बोल सकता। जो मेरा विषय नहीं, मैं उनके पार्टी का पक्ष का नहीं हूँ। मैं उनके लिए महिला संगठन का काम करता हूँ। मैं रिटायर्ड एडिशनल कलेक्टर हूँ और मैं संगठन उनका ऐसा चलाता हूँ कि महिला को रोजगार देना, महिलाओं के बच्चे में काम करता हूँ। मैं इस पे बोल सकता हूँ, पर मैं राजकीय न रहने से मैं बोलूंगा नहीं, मेरा विषय नहीं है सर। माफ सर, मालेगांव माइनॉरिटी का शहर है जी। पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से महिलाओं के लिए क्या कोई बहुत सारी योजना है। 191 योजना की बुकलेट मैं इनको दे रहा हूँ, पत्रकार में शेयर करूंगा। और शहीद भाई ने जब अल्पसंख्यक आघाड़ी के अध्यक्ष हुए, उन्होंने 4000 करोड़ के करीब पैसा अल्पसंख्यक विभाग को अल्पसंख्यक के लिए दिया है। पूरी लिस्ट यादी सब ऐसा शेयर करूंगा पूरा, इनको दिया है। मैंने आपको पिछले बार भी दिया है, रिकॉर्ड भी निकाली। मैं आपको भी एक जन में मुझे नंबर शेयर करो, मैं दे दूंगा। आसिफ भाई ने 5000 बच्चों के लिए गैस की तकसीम का प्रोग्राम रखते हैं, इसके बारे में लगता है बहुत अच्छा है। कोई नहीं करता, पैसे तो बहुत लोगों के पास है, खर्चा करने के लिए दिल बड़ा चाहिए, बड़े दिल वाला आदमी अच्छा कर रहे हैं। अगले साल अल्लाह ताला, भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब इनको 5000 नहीं 50,000 को सभी तरीके की मदद कर, किताबें नहीं, एजुकेशन, रोजगार, दवाई, दवाखाना, पढ़ाई, खर्चा, जनरल समस्या, गांव का सुधारना, स्वच्छता, गांव के अंदर की साफ सफाई, गांव के अंदर वृक्षारोपण, गांव के बच्चों को नशा मुक्त करना, सब चीजों में काम करो। और उसके लिए सरकार भाई ने अगर एक संघ बनाया और मिलकर काम किया तो जब आप बुलाएंगे मैं यहाँ आऊंगा। आसिफ भाई शिवसेना में प्रवेश करेंगे? अभी वो शिवसेना अल्पसंख्यक आघाड़ी के पूरे नाशिक के विभाग का उपाध्यक्ष है। आज 4 महीने हो गए काम कर। उन्होंने बताया नहीं, लेकिन
निहाल हाजी साहब, सलीम अनवर साहब, जलील भाई भंगार वाले और तमाम डिप्टी मेयर शान हिंद मैडम साहिबा, हमारे दावत नाते को कबूल करके हमारे मंच पे आए, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कमिश्नर साहब, आज और मैं जिनका नाम लेने से रह गया हुआ, तमाम मेहमान इस मंच पे मौजूद है। हमने शहर के अंदर जायजा लिया कि आज तालीम हमारे बच्चों में बहुत दूर रह गई है। आज हमारा माशरा खराब हो रहा है, तो किस बिना पर तालीम हमारे दिलों में नहीं है, हम तालीम से बहुत दूर महरूम हो रह चुके हैं। क्योंकि हमारे शहर के अंदर जो बीमारी पनप रही है, उसका कारण है तालीम हमने पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि हमने अपनाया है मोबाइल को, हमने अपना लिया है। रात में हम अपने बच्चों से कभी सवाल नहीं किया कि रात में बच्चे इतनी टाइम तक तू कहाँ था। आज बच्चा, आज नौजवान नशा इतना आम हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमारे बच्चों के हम सवाल नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ ऐसा काम करे जो फीस बाकी है उसमें रियायत करके आधी फीस माफ करके और अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए वापस बुलाए। स्कूल में जब बच्चा जाता है, अगर उसे फीस बाकी है तो उसको स्कूल में नहीं बैठने देते, उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। ये कब होगा? ये काम कब होगा? क्यों? पढ़ाई तुम लोग मंच से कहते हैं, हर मस्जिद से कहते हैं, हर मस्जिद से कहते हैं, हर मंदिर से कहते हैं कि पढ़ाई को आम करो। तो क्यों ऐसा होता है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है? क्यों ऐसा होता है? क्यों? वो गरीब बच्चा है, उसके घर फीस भरने पैसे नहीं है। उनके वालिद साहब लोन चलाकर त्रासन भर के उनकी वालदा उनका पेट पालेंगी या स्कूल के फीस भरेंगी। मैं कमिश्नर साहब से बोलना चाहता हूँ, आप लोग स्कूल का दौरा करें। आप मैडम महापुर मैडम, डिप्टी मैडम महापुर मैडम, खालिद हाजी साहब, ये सब लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्कूल का दौरा करें। जहाँ ज्यादा फीस है वहाँ कार्रवाई करें। आज जरूरत है पढ़ाई की, आज जरूरत है इंसानियत की। ये इंसानियत बताना होगा, हमारा काम है, हमारा पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना है। यही मेरा दिल का दर्द है कि इंसान को पढ़ाई हर हाल में करना होगा, जभी वो आगे तरक्की करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आज मेरी माँ बहने से सवाल करता हूँ मैं, हमें कोई शौक नहीं है, मैं इतना बड़ा मन सजाया हूँ, ये सिर्फ मेरी मेहनत का और मेरे साथ में मेरे जितने नौजवान मेरे साथ में लगे रहते उन सब का ये दिल का दर्द है कि हमारी गरीब आवाम पढ़ाई करके और कुछ न कुछ तालीम हासिल करे और नशे से दूर रहे। हम मुहिम चलाएंगे नशे के खिलाफ, हम चलाएंगे नशे के मुहिम के खिलाफ, क्योंकि नशा शहर में बंद होना चाहिए। मेरी बात कड़वी लग रही होंगी, मैं कोई औहदे पर नहीं हूँ। मैं हमेशा इंशाअल्लाह ताला जो मैंने काम के वादे किया था वो काम को मैं अंजाम दूंगा। अभी 63 निके का हम लोग 2 या 3 महीने के अंदर
इंतजाम इंशाअल्लाह ताला इसी ग्राउंड पर होगा। और मैं तमाम आए हुए मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी माँ बहनों से एक बार सिर्फ एक अपील करता हूँ कि अपने घर के अंदर अपने बच्चों पे तवज्जो दे, अपने बच्चों को उनसे सवाल करने की, उन्हें मार ठोक कर उनसे सवाल करो कि रात में कहा गया था, सवेरे स्कूल में गया तो तूने क्या किया। ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग तो हर मंच से कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हमारा काम है कहने बोलने का, मगर उससे ज्यादा आप लोगों की जिम्मेदारी है जो आप लोग अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। मैं अपनी इतनी बात बोलकर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।